अब आती है बात आपकी पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग आपको नेहरू जी ने किया। नेहरू जी ने किया पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, इनका हुआ 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग इन्होंने 1929 ईस्वी में किया। ठीक है, उसके बाद डांडी मार्च हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? डांडी यात्रा। ठीक है, डांडी यात्रा को हम समझेंगे साथ में। देखिए, अब चालू हुआ सबने अवज्ञा आंदोलन, जिसे डांडी यात्रा भी कहा गया। इसमें सीधा सीधा यही समझिए कि सरकार के नमक कानून का लोग विरोध करके डांडी जा करके, ठीक है, जो गुजरात के ज़िले में पड़ता है, वहाँ पर जा कर के उन्होंने अब खुद से नमक बना करके और उसका उपयोग किया। यही डांडी यात्रा का मुख्य कार्य था। इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था आपका 12 मार्च 1930 से लेकर आपका हुआ 6 अप्रैल 1930 तक यह डांडी यात्रा या सबने अवज्ञा आंदोलन का यह चला। देखिए, अगला टॉपिक है आपका पूना पैक्ट, जो 1932 ईस्वी में आया। ये पूना पैक्ट होता क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। इस पैक्ट के अंतर्गत इसमें था कि पृथककरण राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि अगर किसी क्षेत्र में अगर कोई दलित का सीट है, जैसे कि दलित और उम्मीदवार वहाँ खड़ा होता है, तो वहाँ पर सिर्फ दलित उम्मीदवार ही खड़ा होगा और वोट गिराने का अधिकार सिर्फ दलितों को होगा, उसके अलावा किसी को नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारी नियम प्रणाली थे, जिसको ख़त्म करने के लिए पूना पैक्ट हुआ, जिसमें बहुत सारे नेतागण शामिल हुए। पंडित मदन मोहन मालवीय शामिल हुए, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल हुए, MC राजेंगे शामिल हुए। और इसका मुख्य विचार विषय हुआ तो यह गांधी जी और आपके बाबा साहब अम्बेडकर के बीच हुआ, जिसमें से दलितों का जो 71 सीट था उसको बढ़ा करके 147 सीट कर दिया गया। और इसी के साथ इसको क्या किया, इस समझौता को पूना में जो हुआ, इसमें पूना समझौता से इसको जाना गया। ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ, द्वितीय विश्व 1 सितंबर 1940 से लेकर के 1945 तक चला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1940 में मुस्लिमों ने एक नया देश की मांग कर दिया कि धर्म के आधार पर हमें भी एक देश मिल जाना चाहिए। तो 1940 में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि एक नए देश का मांग रख दिया था। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया। ठीक है, और जब 1942 में वह क्रिप्स मिशन आया तो उन्होंने क्या किया कि वह चर्चित श्रम मंत्री थे विदेश के। फिर उसके बाद अगस्त की क्रांति, अब आया भारत छोड़ो आंदोलन। अंत में गांधी जी से नहीं रहा गया तो उन्होंने अंत में आंदोलन किया। सबसे आखिरी आंदोलन करा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त का आंदोलन भी कहा जाता है। ये अगस्त के महीने में हुआ था। इस दौरान लोगों ने नारा लगाया अंग्रेजों के प्रति, भारत छोड़ो आंदोलन। 1946 ईस्वी अब बात आती है। 1946 इसमें कैबिनेट मिशन आया। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो भी भारतीय आंदोलनकारी थे उनको कहा कि आप अपना एक संविधान बनाइए। मान लीजिए अगर हम देश छोड़कर चले गए तो आप कैसे अपने देश को चलाइएगा। इसलिए उन्होंने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन को लाया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो रह गया था, महात्मा की उपाधि। महात्मा की उपाधि क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए। जब महात्मा गांधी बिहार के चंपारण जिले में किसानों के प्रति आंदोलन करने के लिए आए थे, चंपारण सत्याग्रह किया गया। जब वह सफलपूर्वक साबित हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। उसी वक्त से महात्मा गांधी उन्हें कहा गया। ठीक है,
रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे बुद्धिजीवी हुए जिन्होंने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान गाया, बांग्लादेश के लिए अमार सोनार हमार और भारत के लिए जनगण मन जैसे राष्ट्रगान का उदय किया।